चलिए भाई, तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पहले मुझे जानना आप लोगों से है कि बताओ मार्केट का मतलब क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको बाजार, लेकिन असल में मार्केट है क्या, ये बताओ। क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर, उसको बाद में देखना, वो सब लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में व्हाट इज अ मार्केट? जहां से हम कोई सामान को खरीद सकते हैं, बस वो होती है मार्केट। सस्ते में मिलता है, उसे कहते हैं मार्केट। आपको बोलना क्या चाहिए? सर मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, उनका होना जरूरी है। पहला बायर और दूसरा कौन? सेलर। बात समझ आ रही है? मार्केट कोई जगह नहीं होती है, प्लेस नहीं है। अब यहां देखोगे लिखा हुआ प्लेस, तो प्लेस का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पर जाके सामान को खरीदते हो या कोई आदमी आपको स्पेशली कहीं पर आके सामान बेचता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल प्लेस। बात समझ आ रही है? फ्लिपकार्ट तुमको ऑनलाइन सामान बेचता है, क्या वो मार्केट नहीं है? मार्केट है। फ्लिपकार्ट कौन है? सेलर। आप कौन हो? बायर। एलिमेंट दो चाहिए थे, हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि मार्केट होने के लिए बायर और सेलर का होना इज मोर इंपॉर्टेंट। वो कहां पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उससे मतलब ही नहीं है। वी हैव टू मोड्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्केट। दे बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ द मार्केट। बस समझ आया? देयर शुड बी अ ट्रांजैक्शन, and transaction is always carried between two people, that is one is buyer and the other one is seller. वो मार्केट हो सकती है आपकी। यहां पे क्या लगती है? हर हफ्ते यहां पर क्या लगती है? इसे हिंदी में कहते हैं आपका शनि बाजार लगता है। क्या वही बाजार है? वही मार्केट है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्केट जो कि अपनी फिजिकल फॉर्म में है, वो भी मार्केट है। लेकिन अगर मैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से कोई सामान मंगवाता हूं ना, तो वो भी एक मार्केट का पार्ट है। बात समझ आ रही है? ये इसका मतलब होता है। क्या ये बात बोलना ठीक रहेगा कि सर पेप्सी की मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर है? क्योंकि सर बेचने वाले दुनिया के हर कोने में बैठे हैं पेप्सी को, और खरीदने वालों की भी कोई गिनती नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वो भी क्या है? मार्केट है। क्लियर है? अब इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, मैं चाहूंगा आपको दो तरह के पॉइंट्स के ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पहले बात करूं। पहला पॉइंट क्या होने वाला है? मार्केट। इसका एक और नाम जानते हो क्या होता है? इंडस्ट्री कहते हैं इसको कई बार। इंडस्ट्री एंड मार्केट बोथ आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुंडी मारो ऊपर से, बोलो क्या बोला? इंडस्ट्री एंड मार्केट बोथ आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक होती है फर्म, फर्म बोलूं या बोलूंगा प्रोड्यूसर, ये एक होते हैं। रिपीट करिए बात को, मार्केट और इंडस्ट्री एक है, फर्म या प्रोड्यूसर ये अलग है। और बहुत सारी फर्म्स को मिला के, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मिला के एक मार्केट बनती है, इंडस्ट्री बनती है। नहीं है? एग्जांपल देता हूं। बॉलीवुड के अंदर क्या बनती है? फिल्म बनती है। बताओ बॉलीवुड के अंदर कौन है? देयर आर सो मेनी प्रोड्यूसर्स जो फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसको एक नाम दिया गया फिल्म इंडस्ट्री। वो पूरी की पूरी क्या है? एक इंडस्ट्री है जिसमें स्मॉल कौन है? फिल्म मेकर्स है, इनका नाम क्या हुआ? प्रोड्यूसर या फर्म बोलूं एक ही बात है। नहीं है? शू मार्केट, क्या बोला सर? एक ऐसी मार्केट जहां पे अगर 100 लोग हैं बेचने वाले, तो 100 के 100 शू ही बेच रहे होंगे। और वो सब कौन है? दे ऑल आर, बोलो इंडिविजुअली क्या है? फर्म है। और उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? इट विल कॉल्ड अ मार्केट, शू मार्केट। बात समझ आ रहा है? तो बहुत सारी फर्म्स को मिला के एक क्या बन जाती है? मार्केट बन जाती है। जरा पढ़ना क्या लिखा है बोर्ड पे? अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट इन ऑर्डर टू परचेज और सेल एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस। मतलब बिल्कुल साफ है। मार्केट का मतलब यही है कि सर दो तरह के प्लेयर काम कर रहे हैं इसके अंदर। पहला कौन है?
बायर, सेकंड कौन है, सेलर। ये इनमें से अगर कोई भी एक नहीं है ना सर, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मार्केट, ये मार्केट ही नहीं है फिर। और उनके बीच में क्या हो रही है सर, देयर इज अ सेल एंड परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और अ सर्विस, या दूसरे वर्ड्स में कहूं तो कमोडिटी। बताओ पहला एलिमेंट क्या समझे, देयर शुड बी अ बायर, देयर शुड बी अ सेलर, देयर शुड बी अ डीलिंग। और डीलिंग किसमें होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर गुड या फिर सर्विस के अंदर, तभी वो मार्केट है, अदरवाइज वो मार्केट नहीं हो सकती। मैंने क्यों बोला अमेज़न से शॉपिंग करना भी इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, क्यों बोला, क्योंकि ये एलिमेंट वहां पर भी है। अमेज़न कौन है, सेलर है, मैं बायर हो गया, हमारे बीच में क्या हो रहा है, डील हो रहा है, मैं उनसे कुछ सामान परचेज कर रहा हूं और वो मुझे बेच रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ मार्केट। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डीलिंग ऑफलाइन हुई या ऑनलाइन, अगर वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो मार्केट है। आगे बढ़े, इसका मतलब क्लियर हुआ। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। एसेंशियल क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मार्केट, क्या मतलब है कहने का कि मार्केट किस चीज से बनती है। पहला एरिया, क्या मतलब एरिया का, सर जगह होनी चाहिए ना मार्केट के लिए, नहीं है। अब एरिया दैट कैन बी फिजिकल, दैट मे बी फिजिकल और नॉन फिजिकल एरिया। मैंने क्या बोला आपसे, ऑनलाइन शॉपिंग भी तो एक तरह का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, एरिया ही तो है जहां पे हम जाके करते हैं शॉपिंग, भले ही वो कोई फिजिकल एरिया नहीं है, ऑनलाइन है लेकिन है तो मार्केट, इट्स एन एरिया, इट्स अ प्लेटफॉर्म। पढ़ना क्या लिखा सेकंड, ये तो हम जानते ही हैं, बायर और सेलर का होना जरूरी है टू बी कॉल्ड अ मार्केट, अदरवाइज वो क्या नहीं, मार्केट नहीं। नेक्स्ट सर, किसका लेन देन आपके बीच में होना चाहिए, कमोडिटी का। बायर और सेलर क्या कर रहे हैं मार्केट में, दे आर डीलिंग इन अ कमोडिटी, दैट मे बी अ गुड, दैट मे बी अ सर्विस। समझ में आ गया, पढ़ना क्या लिखा है कि मतलब कंपटीशन का, सर उनके बीच में कंपटीशन होना भी चाहिए, बात समझ में आ रही है। जब तक कंपटीशन नहीं है आप कैसे ये लगाते हो अंदाजा कि मार्केट में हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं भी क्लास के अंदर एक ही बच्चा बैठा हुआ है, एक ही बच्चा है क्लास के अंदर, क्या वो किसी से कंपटीशन ले पाएगा, क्या वो किसी को कंपटीशन दे पाएगा, कम से कम कितने होने चाहिए, दो तो होने चाहिए, हाँ ये ना। बिजनेस फर्म जो होती है मार्केट में कितना कमाती है, क्या करती है, किसका कस्टमर बेस अच्छा है, इसको मालूम करने के लिए क्या, देयर शुड बी अ कंपटीशन इन द मार्केट, किसकी सेल्स ज्यादा होती है। समझ में आ गया, पीछे पढ़ना क्या लिखा है, मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको डिवाइड कैसे किया गया है। सो इट हैज टू टाइप्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सर आपने लिखा क्यों, लिखा मैंने इसलिए ताकि आपको मालूम रहे कि ये भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट ही होती है, पहले सिलेबस में थी अब नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अबाउट, ओनली अबाउट परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए अब जरा एक बार देख लेते हैं। अच्छा चलो शॉर्ट में बात कर लेते हैं, ये क्या था, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसको ये नाम क्यों मिला, इम्परफेक्ट कंपटीशन का नाम क्यों मिल गया सर, क्योंकि इसके अंदर ना अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए फर्म जो थी, फर्म्स प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ करती थी। किसी ने अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस कम कर दिया, किसी ने बढ़ा दिया, लेकिन यहां पे होगा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि इसमें प्राइस को आप टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्राइस तय करने वाली होगी मार्केट, और फर्म उसी प्राइस पर अपना सामान बेचेगी। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर फर्म के पास इतना राइट नहीं है, फर्म का मतलब क्या, प्रोड्यूसर। मैंने क्या बोला, मार्केट बड़ा कॉन्सेप्ट है, फर्म इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस फर्म के लिए क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। कौन तय करेगा, मार्केट तय करेगा। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बेस पे क्या तय होगा, प्राइस तय होगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, इसको ये नाम क्यों मिला, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्यों नाम मिला इसको सर, क्योंकि इसके अंदर अपना प्राइस खुद फर्म तय करती है, तो इसके अंदर कंपटीशन आपको परफेक्ट नहीं मिल सकता।
लॉजिक क्लियर हुआ क्या है? ये पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली परफेक्ट कंपटीशन। आइए पढ़े मतलब क्या लिखा है। लिखता है परफेक्ट कंपटीशन इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्केट in which there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market। ये तो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को तय कौन कर रहा है? मार्केट कर रही है। फर्म तो खाली उस तय किए गए प्राइस को एक्सेप्ट करती है और अपना सामान उसी प्राइस के ऊपर सेल करती है। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई फर्म प्राइस के साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर जाए, मतलब छेड़छाड़ कर जाए, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बता रहा है एक बार असल में इसका मतलब कोई एग्जांपल है क्या? ऐसा कोई मार्केट है जिसमें आप तय नहीं कर रहे अपना प्राइस, मार्केट तय कर रही है। देखो एग्जैक्ट तो कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। हर जगह पे आपको हर तरह की मार्केट में आपको प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस तो आपको दिखाई पड़ने ही पड़ने। तो फिर ये लिखा क्यों है? क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हर बिजनेसमैन अपना प्राइस खुद तय करता है। क्या बोला? खुद तय करता है। लेकिन आप अगर देख पा रहे हो तो बोर्ड में इसका एक क्लोज एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो यहां लिखा हुआ है इन रियलिटी, असल में परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं है पूरा कि भाई यही क्या है तुम्हारा, कौन सा कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन। हां, लेकिन इसका क्लोज एग्जांपल हम ले सकते हैं। सर ऐसी मार्केट जिसमें क्या बिकता है? एग्रीकल्चरल गुड्स बिकता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, दालें हो गई, ऐसी मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और जो उसको बाय करते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। गेहूं हमारे देश में कौन नहीं खाता? चावल कौन नहीं खाता? बाहर तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। और अक्सर ज्यादातर देखा गया है कि एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केट के अंदर प्राइस कभी भी इंडिविजुअल फर्म तय नहीं करती। वो मार्केट तय करेगी गेहूं का भाव क्या चल रहा है मार्केट में, चाहे प्राइस जो होता है उसका प्राइस क्या चल रहा है, ये कौन तय करेगा? मार्केट तय करती है। लेकिन फिर भी यू विल स्टिल सी सम ऑफ द फ्लक्चुएशंस। कोई महंगा बेच रहा होगा तो कोई उससे थोड़ा सा कम बेच रहा होगा, बट परफेक्ट एग्जांपल कोई नहीं हो सकता जिसमें प्राइस बिल्कुल स्टेबल है। पेट्रोल कैसे? पेट्रोल देखो नहीं, यू कैन सी, आप देख सकते हो फ्लक्चुएशंस वहां पर भी होते हैं। माइन्यूट से माइन्यूट होगा लेकिन होगा जरूर। मैंने क्या बोला? अगर मैं बोलूं ये 100 रुपए का तो ये हर जगह 100 का बिकेगा, ऐसा कोई मार्केट नहीं है, कोई फर्म नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ना क्या लिखा है आगे? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला क्या लिखा है पढ़ना? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सर अगर कोई मार्केट कैसी होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन वाली, तो सबसे पहला फीचर तुम्हें उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? बेचने वालों की कई संख्या, खरीदने वालों की भी कई संख्या। बहुत सारे हैं सेलर्स और जो बाय कर रहे हैं वो भी बहुत सारे हैं। अब ये बता दो इसका मार्केट पे इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, या फिर ये क्या शो करता है मार्केट को? इसी की वजह से वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर की वजह से मार्केट का प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। कैसे? सर इसमें इतने ज्यादा बायर है कि अगर 1 या 2 या 3 या 100 200 बायर अगर मार्केट में आ भी जाए तो ओवरऑल मार्केट की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्राइस स्टेबल रहेगा। और इसमें फर्म्स भी इतनी सारी होती हैं। क्या मतलब लिखा है यहां पे? मतलब क्या होता है? बेचने वाले इतने सारे होते हैं कि सर उनमें से भी अगर कोई मार्केट के अंदर आ जाए या फिर मार्केट छोड़कर चला भी जाए तो ओवरऑल मार्केट की बोलो सप्लाई पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्राइस क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा। स्टेबल प्राइसेस। अच्छा बताओ प्राइस चेंज कब होता है? जब डिमांड चेंज होती है, और इसमें डिमांड पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। डिमांड या फिर क्या होती है चेंज? सप्लाई। बायर बहुत सारे हैं, किसी के आने या जाने से डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा। फर्म्स बहुत सारी है, किसी नई फर्म के आने से या पहले वाले के छोड़ के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा प्राइस के ऊपर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तुम्हें हुआ क्लियर? पीछे वालों को जरा पढ़ने का लिखा है आगे। ऐसा ही हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो सामान बेच रही है फर्म उसका नेचर कैसा है? होमोजीनियस, मतलब
100% आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम, डिट्टो, कलर में, ब्रांड में, साइज में, स्ट्रक्चर में, इवन प्राइस में, हर चीज में बिल्कुल सेम है। अब क्योंकि सेम है, हर एक जितने भी लोग बेच रहे हैं बिल्कुल सामान बिल्कुल सेम बेच रहे हैं इंक्लूडिंग प्राइस, तो सर कोई भी फर्म हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है? क्योंकि मार्केट में सारी की सारी फर्म एक ही प्राइस के ऊपर बेच रही है, इसलिए प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, अप एंड डाउन नहीं होगा। ये क्या है इसका इंप्लीकेशन? जरा पढ़ने क्या लिखा है? हर फर्म जब मर्जी मार्केट में आने के लिए या जो पहले से है वो मार्केट को छोड़ने के लिए क्या है? बिल्कुल फ्री है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। क्या बोला? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द मार्केट। कोई भी फर्म कभी भी मार्केट के अंदर आ भी सकती है और मार्केट को छोड़कर जा भी सकती है। आइए बताओ कि व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस? सर अगेन प्राइसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अरे पढ़ तो लिया ऊपर, इतने सारे हैं कि किसी नई फर्म के आने या जाने से ओवरऑल मार्केट की सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन फर्म किस तरह का प्रॉफिट अर्न करती है? क्या आंसर है? किस तरह का प्रॉफिट अर्न करती है? आंसर इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला? उतना ही कमा पाती है जितना लगा रही है। अ स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा 10 रुपए लगा के 10 ही कमाता हूं, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें मुझे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। 10 का बना के 12 का बेचता हूं, 2 रुपए क्या मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मैंने क्या बोला? अगर कॉस्ट से ऊपर जाके बेचते हो तो वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन कमाते हो दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट। 10 का बना के 9 का बेचता हूं, ये तो लॉस है, और लॉस में कोई फर्म बेचना नहीं चाहेगी। क्या समझे बात को? सर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन सारी की सारी फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, मतलब जितना लगा देती है ना उतना ही कमाती है। तो फिर क्यों कर रहे हो बिजनेस? 10 लगा के 10 ही कमाते हो, इसका मतलब है कि इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाते आप, इसीलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते, क्योंकि प्राइस को जो तय कर रहा है वो कौन है? मार्केट है। आपके तो हाथ में प्राइस तय करना है ही नहीं। आगे बढ़े, देखो क्या लिखा है, पढ़ने क्या लिखा है? परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स। बायर को पूरी की पूरी मार्केट के बारे में जानकारी होती है कि इसका जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 100 रुपए चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बायर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि बायर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है। वो जानता है कि इसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 100 रुपया। भैया किसी ने 101 भी चार्ज किया तो उसका सेल जाएगा हाथ से, और किसी ने अगर कम चार्ज किया 99 तो भले ही उसके पास जाएगा तो सही बायर, लेकिन उसको लॉस होगा। इसलिए ना प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट और स्टेबल। इस पूरी हेडिंग में एक ही बात जाननी है आपको, प्राइस ऑलवेज रिमेन्स द सेम, बिकॉज जो प्राइस को तय करने वाली एंटिटी है वो क्या है? मार्केट है, और आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है प्राइस को और बेचना है। अब आप क्या करके बेचते हो हमको नहीं पता। अभी आगे बढ़े, जरा पढ़ने के लिखा है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। मतलब क्या सेलिंग कॉस्ट का? ऐड करना टीवी में, हम ये नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इसका ऐड निकाल। अबे बायर को तुम्हारे सामान के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, ऐड निकाल कर क्या करोगे सब जानता है। और जिस चीज पे तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा सकते, तुम उसमें सेलिंग कॉस्ट क्यों लगाओगे? गेहूं का क्या कभी टीवी में ऐड आया आज तक? आया गेहूं का? हाँ, कंपनी जो गेहूं बना के बेच रही है, सुनो, चावल के ऐड देखे टीवी में? हाँ आते हैं, वो इंडिया गेट का आता नहीं है, लेकिन सुनो वो चावल का ऐड नहीं है, वो अपने ब्रांड का ऐड कर रहे हैं। फार्मर जो चावल उगाता होगा ना, कभी उसका ऐड नहीं आता। चावल जो कंपनियां फार्मर से खरीद लेती हैं फिर उसको पैकेट के अंदर पैक कर देती हैं, उसका ऐड देखा होगा, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन मिल जाता अच्छा खासा। आगे बढ़े, ऐसे मत करो, टूट जाएगा वो।
नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है कहने का, इसमें जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे कि लेबर है, लैंड है, सर उनकी क्या होती है, देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी, जब चाहे मार्केट छोड़कर जा सकते हैं या उसके पास जा सकते हैं जहां से इनको पैसा अच्छा मिलता है। बात क्लियर हो गया, बस इसका यही फीचर था और तो कुछ नहीं। एक बार ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, श्योर है, ठीक है। तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन यू से दैट अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज अ प्राइस मेकर एंड द फर्म इज अ प्राइस टेकर। अब ये बताओ कि इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन दो चीजें काम करती हैं, एक मार्केट काम करती है और एक फर्म काम करती है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही ये मार्केट और फर्म का कॉन्सेप्ट लागू होता है, किसी दूसरी मार्केट के अंदर नहीं होता। क्योंकि दूसरी जो मार्केट्स होती है ना, कौन सी वाली, इम्परफेक्ट वाली, उसके अंदर फर्म ही प्राइस मेकर होती है और फर्म ही प्राइस टेकर होती है। मतलब वो अपना प्राइस फर्म खुद तय करती है कि हम अपना ब्रांड, अपना जो भी होगा, आपका सामान जो आप बेचते हो उसका रेट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, मार्केट तय नहीं करेगी। अब मेरे पास सामने दो तरह के ग्राफ हैं जिसके ऊपर अभी मैं आपके सामने कर्व बनाऊंगा। पहला ग्राफ किसका है, मार्केट का, आपका इंडस्ट्री का, और दूसरा किसका लिखा हुआ है, फर्म। अब देखो इसमें हम साबित क्या करने वाले हैं, क्या साबित करना है हमें साबित ये करना है कि हमने ये बात कैसे कह दी कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ प्राइस मेकर। ये प्राइस को मेक कैसे करती है, प्राइस को तय कैसे करती है, कौन, मार्केट। तो मैंने क्या बोला, देयर आर टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले मार्केट ये देखती है कि किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड क्या चल रही है, और आपको ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि डिमांड कर्व का स्लोप ऐसा ही बनता है। दिस इज योर व्हाट, मार्केट डिमांड कर्व। फिर वो चेक करती है कि सप्लाई कितनी हो रही है, दिस इज योर व्हाट, मार्केट सप्लाई। क्लियर हुआ, जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उसको मार्केट ने नाम दिया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाम सुना होगा, क्या बोला, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जहां पर इसके एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर देखो, यहां पर जो प्राइस है इसके इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, इसको नाम दिया गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और एग्जैक्टली इसका परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, इसको नाम दिया गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। बात समझ में आ रही है, ये हो गया प्राइस तय, मार्केट ने प्राइस तय किया। देखो ये जो डायग्राम बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, किसका बन रहा है, ये मार्केट का बन रहा है। और मार्केट ने किसको इस्तेमाल किया प्राइस तय करने के लिए, मार्केट फोर्सेस का, डिमांड एंड सप्लाई का। और जैसे यहां पे प्राइस तय हुआ तुरंत इसको दे दिया, इसको, फर्म को, और क्या बोला, बेटा फर्म ये हमने तेरा प्राइस तय कर दिया है, अब इस पर तू कितना भी अपना आउटपुट बेच ले, चाहे तो इतना बेच ले या इतना बेच ले, बेटा प्राइस के साथ तू छेड़छाड़ नहीं कर सकती। प्राइस तो यही रहेगा तेरा, ध्यान रखना, क्योंकि तय करने वाली मार्केट है। मैं जो तूने बदतमीजी करी तो तेरे को उठा के मार्केट से बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। किसकी बात हो रही है, फर्म की बात हो रही है। और आपको बात मालूम है ना, दिस इज योर व्हाट, ये क्या है, ये क्या बना है, दिस इज योर प्राइस लाइन। क्या कहते हैं इसको, प्राइस लाइन। और हाँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइस लाइन ही क्या हो जाती है, डिमांड कर्व बन जाता है, ध्यान रखना फर्म का। तो ईडी क्या दिखाई पड़ रहा है, इज इक्वल टू इंफिनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंडर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। तो आंसर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दिस इज प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। नोट करो इसको, हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, बोलो भाई। आगे हम तब बढ़ेंगे ना जब आगे कुछ होगा। चैप्टर इज ओवर, यस।